प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है वी आर क्रिएटेड टू चूज़ व्हाट इज़ राइट। मतलब जो सही है उसको चुनने के लिए हमको सृजा गया है। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय उसका 19वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि आज ज़मीन और आसमान को मैं गवाह रखता हूँ, मैं साक्षी रखता हूँ। मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को रखा हूँ, मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप को रखा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन को चुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम आशीष को चुनो। परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम आशीष को चुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन को चुनो, क्योंकि जीवन को चुनने के लिए, आशीष को चुनने के लिए मैंने तुमको सृजा है। प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय में भी ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की निर्माण की और आदम हवा को जब उसने बनाया तो वो यदन के बटिका में 2 वृक्ष थे। एक वृक्ष था जिसका नाम था भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष, और उसी वृक्ष के उसी यदन के वाटिका के मध्य में दूसरा भी वृक्ष था, उसका नाम था जीवन का वृक्ष। और परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था कि यदन के बटिका में जितने भी वृक्ष है तुम उसके फल खा सकते हो, और लेकिन यहाँ पर जो वृक्ष है, जो भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल नहीं खा सकते। इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा है कि एदन के वाटिका के मध्य में दूसरी तरफ जो जीवन का वृक्ष रखा था उसका भी फल तुम खा सकते हो। मतलब हमको जो परमेश्वर ने सृजा गया है, जो परमेश्वर ने हमारी रचना की है, वो इसलिए रचना की है जो सही है उसको चुनने के लिए हमारी रचना की है। आज हम 5 उदाहरण देखेंगे कि कैसे हमको सही चुनना है और कैसे परमेश्वर के लोगों ने सही को चुना है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 3 और 5 में ऐसा लिखा है कि जब एक आराधना का जब समय आया, जब कैन और हाबिल जब परमेश्वर की आराधना करना चाह रहे थे, तो कैन ने अपने 5 जो किसान था, तो किसान उसने जो खेत की जो उपज थी वो उपज परमेश्वर के लिए लाई। और जो आबेल जो था, ये दरअसल भेड़ बकरियां रखने वाला था, तो उसने अपने भेड़ बकरियों में से जो पहलोटे जो अच्छे ताजे जो बच्चे थे उनको लाया और उनको बर्न सैक्रिफाइस चढ़ाया। उसने चर्बी को बर्न सैक्रिफाइस परमेश्वर को चढ़ाया। बाद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने कैन के जो बलिदान को रिजेक्ट किया और आबेल के बलिदान को उसने स्वीकार किया। उसने आबेल के बलिदान को क्यों स्वीकार किया, उसके 3 कम से कम कारण हैं। क्योंकि आबेल का जो एटीट्यूड जो था परमेश्वर के प्रति सही ऐसा एटीट्यूड था। कैन का जो एटीट्यूड था परमेश्वर के प्रति सही एटीट्यूड नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था कि ये मेरे मेहनत का फल है, ये मेरे कमाई का फल है, परमेश्वर को इसकी क्या आवश्यकता है। उसका जो एटीट्यूड जो था कैन का गलत नहीं था, कैन का जो एटीट्यूड था वो गलत था। और आबेल जो आया, आबेल ने जो परमेश्वर के लिए जो बर्न सैक्रिफाइस चढ़ाया, उसका एटीट्यूड सही था। और जब भी हम आराधना में परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, हमेशा परमेश्वर के सम्मुख हमको विश्वास के साथ आना है। लेकिन कैन जो था विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने नहीं आया, और आबेल जो है विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आया। और तीसरी जो बात है कि इब्रानी की पत्री उसका 9वां अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा है कि बिना लहू बहाया है किसी के पाप की क्षमा नहीं होती। दरअसल वहाँ पर लहू को बहाना बहुत ज़रूरी था, और इसलिए आबेल ने अपने जो भेड़ बकरियाँ थी उसने पहलोटों को उसने बर्न सैक्रिफाइस चढ़ाया। और कैन ने जो है किसान था और उसने खेत की उपज परमेश्वर के लिए लाया, और परमेश्वर ने कैन की जो ऑफरिंग जो थी उसको रिजेक्ट किया। यहाँ पर कैन जो है और आबेल जो है दोनों में फर्क है। जो आबेल जो है विश्वासी को दर्शाता है और कैन जो है अविश्वासी को दर्शाता है। विश्वासी मतलब कलीसिया। और हमको यह सृजाया गया है, हमको इस बात के लिए सृजाया गया जो सही है उसका सही चयन करने के लिए, जो सही है उसको चुनने के लिए हमारा चयन किया है, हमको सृजा गया है, ऐसा बाइबल कहती है। हम दूसरा उदाहरण लेंगे कि हम किंग जो आहाज जो राजा था उसका उदाहरण लेंगे, और हिजकिय्याह जो राजा था उसका उदाहरण लेंगे। दूसरा इतिहास उसका 28वां अध्याय उसके पहले वचन में ये जो राजा आहाज जो था उसका उदाहरण दिया है। और दूसरा इतिहास उसका 29वां अध्याय उसका दूसरे वचन में राजा हिजकिय्याह के बारे में भी लिखा है।
हिजकिय्याह राजा ने वही किया जो उचित था। हिजकिय्याह राजा ने जो मंदिर के जो दरवाजे थे जो बंद थे हो चुके थे, उस मंदिर के दरवाजे खोल दिया, मंदिर की मरम्मत किया, ऐसा बाइबल कहती है। उसके बाद में जो लेवी और याजक अपना पेट पालने के लिए खेती बाड़ी करने लगे थे, उनको उन्होंने वापस बुलाया। और तीसरी बात, उसने जो लोग थे उनको भेंट, दान और दशान मंदिर में लाने के लिए एनकरेज किया। ये हिजकिय्याह ने किया। मतलब जो सही था उसका चुनाव करने के लिए हमको सुझा गया है। और हिजकिय्याह यहाँ पर फिर से विश्वासी को दर्शाता है। हिजकिय्याह फिर से यहाँ पर कलीसिया को दर्शाता है। कलीसिया का सृजनहार परमेश्वर है। परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए सृजा ताकि वो सही बातों का चयन करे, सही बातों को चुनो। और आज जो है अविश्वासी था, और उसने क्या किया, मंदिर के दरवाजे बंद रखा। उसने जो लेवी और जो याजक थे उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं की, और इसलिए ये लोग बाहर खेती बाड़ी करने लगे। और आज राजा ने जो लोग थे उनको एनकरेज नहीं किया मंदिर में आने के लिए, मंदिर में आकर दान दशाओं देने के लिए आज राजा ने एनकरेज नहीं किया। प्रियो, बाइबल कहती है कि हम इसलिए सृजे गए हैं, जो सही है उसका चयन करने के लिए हम सृजे गए हैं। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय उसके 19वें वचन में परमेश्वर यही कहता है कि मैंने तुम्हारे जीवन और मृत्यु का कहा हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम जीवन को चुन लो। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को यही कहा था कि जितने भी एदन के वाटिका में जो वृक्ष है, तुम सिर्फ एक वृक्ष का फल नहीं खाना है, जो कि भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष था, उसके फल नहीं खाना। तुम जीवंत वृक्ष जो वहाँ पर रखा था उसका फल खा सकते हैं। मतलब परमेश्वर हमको सुझाए इसलिए है कि हम सही बात का चयन करें। आबेल ने सही बात का चयन किया और उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, और जो परमेश्वर ने उसके लिए बड़ी बड़ी बातें रखी उसने उसको आनंद उठाया, उसने लाभ उठाया। और किंग आहाज के बारे में और जो राजा हिजकिय्याह के बारे में भी लिखा है, और जो हिजकिय्याह राजा ने वही किया जिस बात के लिए उसको सुझा गया था। अभी हम तीसरा उदाहरण लेंगे। एस्तर की पुस्तक उसका 2 अध्याय 12 से 15 में लिखा है कि एक श्रेष्ठ नाम का राजा था, और श्रेष्ठ नाम के राजा के लिए रानी का चयन करना था, महारानी का चयन करना था। तो उन दिनों में उन्होंने ऐसी प्लानिंग की कि सुंदर सुंदर जितनी कुंवारियाँ हैं उनको पैलेस में बुलाया जाए, उनको 12 महीने तक प्रशिक्षण दिया जाए, वो कैसा चले, वो कैसा उठे, वो कैसी बातचीत करे, अपने आप को कैसे तैयार करें, कौन से सुगंध द्रव्य इस्तेमाल करें, कैसे वस्त्र पहने, कौन सी भेंट राजा के पास ले जाए, ये सब बातों का उनको प्रशिक्षण दिया गया था। और प्रशिक्षण होने के बाद ये सभी सुंदर कुंवारी को श्रेष्ठ राजा के सामने रात के समय प्रस्तुत किया गया। और शर्त यहाँ थी, जो कुंवारी राजा को पसंद आती थी उसके ऊपर राजा ने और राजमुकुट, जो महारानी का राजमुकुट उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर रखना था। और ऐसा लिखा है कि 12 साल की सभी कुंवारी को तैयार होने के बाद एक एक कुंवारी राजा श्रेष्ठ के सामने प्रस्तुत की गई। और कई सारी कुंवारियां राजा के श्रेष्ठ के सामने प्रस्तुत की गई रात के समय, और सुबह वो वापस आ गई, लेकिन उसमें की एक भी कुंवारी श्रेष्ठ राजा को पसंद नहीं आई। लेकिन बाद में ऐसा लिखा है कि एस्तर भी श्रेष्ठ राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। और बाइबल ये कहती है कि एस्तर रानी ने वही बात अपने साथ लेके गई जो श्रेष्ठ राजा को पसंद है, क्योंकि वहाँ का जो खोजा था, एस्तर रानी राजा से मिलने के पहले वो खोजा को मिली और खोजा से उसने बातचीत की। ये खोजा हमेशा श्रेष्ठ राजा की इर्द गिर्द हमेशा घुमा करता था, इसलिए श्रेष्ठ राजा को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है ये बहुत अच्छी तरह से जानता था। और इसलिए वो खोजा ने एस्तर रानी को कहा कि ये राजा को पसंद है, और राजा के सामने जाने के बाद वो उसी भेंट को लेके गई जो राजा को पसंद थी। राजा को जो इत्र पसंद था वही इत्र लगा के एस्तर श्रेष्ठ राजा के सामने गई, और वही वस्त्र पहन के वो श्रेष्ठ राजा के सामने गई जो राजा को पसंद थे। और जब जो भेंट दरअसल धन्यवाद को दर्शाता है, और इत्र जो है हमें प्रार्थना को दर्शाता है, और जो वस्त्र जो एस्तर ने पहने हैं वो स्तुति के वस्त्र को दर्शाता है। मतलब ये है कि जो एस्तर रानी जो श्रेष्ठ राजा के सामने गई उसने वही पहनी जो राजा को पसंद थी। बाकी कुंवारियों ने ऐसा नहीं किया।
बाकी कुंवारियों ने वो भेंट लिए लेके गए जो उनको पसंद थे, उन्होंने वो इत्र लगाए जो उनको पसंद था, उन्होंने वो वस्त्र पहने जो उनको पसंद थे। लेकिन बाइबल कहती है एस्तर भी कलीसिया को दर्शाती है और एस्तर भी विश्वासी को दर्शाती है। विश्वासियों का परमेश्वर ने विश्वासियों को, कलीसिया को इसलिए सुझा है कि वो सही बात का चयन करें, और एस्तर ने सही बात का चयन किया ऐसा बाइबल कहती है। तो प्रिय, हमको सही बात का चयन करने के लिए परमेश्वर ने हमको सुझा है। अभी हम चौथा उदाहरण लेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 38 से 40 में लिखा है, और प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय 14 से 16 में दो जिक्र किया है, दो बातों का जिक्र किया है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 38 से 40 वचन में ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति था और जो एक पुरुष था, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा को निकाल रहा था। अब जब वह दुष्टात्मा को निकाल रहा था, ये बात ये यूहन्ना प्रेरित ने देखा, और यूहन्ना प्रेरित आकर प्रभु यीशु मसीह को बताता है कि प्रभु, हमने इस एक व्यक्ति को देखा है, वो तेरे नाम से दुष्टात्मा को निकाल रहा है, अगर वो हमारे साथ क्यों नहीं हो लेता है, और क्या मैंने उसको रोकना चाहिए था, क्या मैं उसको रोकूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, उसको नहीं रोकना है, क्योंकि वो हमारे विरोध में नहीं है, जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे साथ है। फिर यहाँ पर प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और 14 से 16 में भी लिखा है कि स्किवा एक मुख्य याजक था, उसके 7 बेटे थे, और 7 बेटों ने जब देखा पौलुस दुष्टात्मा को निकाल रहा है, और उन्होंने भी दुष्टात्मा को निकालने की कोशिश की। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा को निकालने की कोशिश की, तो जिस व्यक्ति में दुष्टात्मा था वो व्यक्ति ये 7 पुत्र के ऊपर लपक गए, उनको मारा और नंगा करके उनको वहां से भगा दिया। यहाँ पर 2 इंस्टेंसेस लिखे हैं कि एक तरफ एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकाल रहा था, दूसरे जगह पे स्किवा के जो पुत्र थे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकालने की कोशिश करे, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। लेकिन वो वहाँ पर लिखा है कि दुष्टात्मा उन पर लपक गए और उनको जख्मी कर दिया। इसका कारण है, सबसे पहला कारण था कि जो व्यक्ति ने दुष्टात्मा को निकाला है वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता था। जो व्यक्ति ने दुष्टात्मा को निकाला वो इस बात का विश्वास करता था कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। इतना ही नहीं, वो दुष्टात्मा जो निकाल रहा था वो किसी को शो करने के लिए नहीं, अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा करने के लिए कर रहा था, और इसीलिए और दुष्टात्मा यीशु के नाम से निकल रही थी। और स्किवा के जो पुत्र थे और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकालने की कोशिश किए, और दुष्टात्मा इसलिए नहीं निकली कि कोई प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा भी नहीं करते थे, और वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास भी नहीं करते थे कि वो छुड़ाने वाला है, ये उद्धार करता है। वो हमेशा चाहते थे कि उनकी बड़ाई हो। प्रियो, यहाँ पर जो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिसने दुष्टात्मा को निकाला, ये विश्वासी को दर्शाता है। विश्वासी को इसलिए सृजा गया है, वो कलीसिया को दर्शाता है। कलीसिया को इसलिए सृजा गया है कि वो जो सही है उसका चयन करे। ये जो चौथा उदाहरण है, मैंने अभी तक 4 उदाहरण दिया है। मैंने पहला उदाहरण दिया है, कैन और आबेल का उदाहरण दिया है। कैन ने उचित जो सही है उसको चयन नहीं किया, उसको जो अच्छा लगता था वो उसने चयन किया, लेकिन आबेल ने जो सही था उसका चयन किया। दूसरा उदाहरण दिया, आहाज राजा को जो उसको पसंद था वो उसने किया, लेकिन हिजकिय्याह राजा ने जो सही था वो उसने किया। फिर हमने देखे एस्तर और दूसरी जो कुंवारी थे, एस्तर ने वही किया जो सही था, मतलब राजा को पसंद था, और दूसरे कुंवारियों ने वही किया जो उनको पसंद था। और चौथी बात, और ये दुष्टात्मा जो निकालने वाले दोनों इंस्टेंस में फ़र्क है कि जिसने दुष्टात्मा को निकाला था वो हमेशा अपनी नहीं लेकिन परमेश्वर की बड़ाई चाह रहा था, मतलब जो सही था वही उसने किया। लेकिन स्किवा के पुत्रों ने अपनी बड़ाई करना चाहिए, मतलब जो उनको अच्छा लगा वही उसने किया। ये चौथा उदाहरण है। अभी एक 5वां उदाहरण है जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक दाखला देता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 28 से 30 में प्रभु यीशु मसीह एक दाखला या दृष्टांत देता है। वो जब लोग वहाँ पर खड़े थे, बहुत सारे लोग खड़े थे, तो ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहा था कि एक मनुष्य था, उसके 2 बेटे थे, और वो अपने पहले बेटे के पास जाता है और पहले बेटे को कहता है कि बेटा आज तू जा और दाख के बारी में काम कर। तो वो बेटा सीधे सीधे अपने बाप को बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाता। उसके बाद
ये जो मनुष्य जो है दूसरे बेटे के पास जाता है और दूसरे बेटे के पास जाता है, उसको कहता है कि बेटा तू आज दाख के बारी में जा और काम कर। तो दूसरे बेटे ने कहा कि यस सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं अभी जाता हूँ। और बाद में उसका पिताजी अपने काम में लग गया। बाद में ऐसा लिखा है कि जिस बेटे ने कहा था कि मैं नहीं जाता, उसने पछतावा किया और फिर वो खेत में दाख के बारी में गया और काम करने गया। जब वो काम करने गया तभी भी उसने पिताजी को नहीं बताया, और जब काम करके आया तभी भी उसने पिताजी को नहीं बताया। लेकिन जिस बेटे ने अपने पिताजी को कहा हाँ जी मैं जाता हूँ, लेकिन वो नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह लोगों को कह रहा है कि दोनों बेटे में से किसने उचित किया है। तो लोग कहने लगे कि उस पहले बेटे ने उचित किया, उसने नहीं तो शुरुआत में किया, रफली उसने अपने पिता को जवाब तो दिया, लेकिन बाद में वो अपने आपे में आया, उसने पश्चाताप किया और पश्चाताप करने के बाद वो दाख के बारे में गया। जो उचित है प्रियो, उसको चुनने के लिए हमको सृजा गया है। जो गलत है, जो हमको जो अच्छा लगता उसको करने के लिए हमको सृजाने गया। कई बार होता है कि जो हमको अच्छा लगता है वो हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सही है उसको चुनने के लिए हमको परमेश्वर में सृजा गया है। मैं फिर से आपके लिए दोहराता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय 19वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि आकाश और ये आसमान और पृथ्वी गवाह है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को रखा हूं, मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप को रखा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो, मैं चाहता हूं तुम आशीष को चुनो। इसका मतलब है कि परमेश्वर यह चाहता है कि हम आशीष को चुने, परमेश्वर यह चाहता है कि हम जीवन को चुने। परमेश्वर यह कहता है कि मैंने सृजाए हूं इसलिए कि ताकि तुम आशीष को चुनो या जीवन को चुनो। और यदन के बटिका में भी परमेश्वर ने एक जीवन का वृक्ष भी लगाया था और एक ऐसा वृक्ष लगाया था कि जो भरे और बुरे ज्ञान का वृक्ष था वो भी लगाया था। और परमेश्वर ने सिर्फ एक ही वृक्ष का फल खाने के लिए आदम और हवा को मना कर दिया था, वो था भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल। लेकिन परमेश्वर ने आदम हवा को ये नहीं कहा था कि तुम जीवन का वृक्ष नहीं खा सकते। मतलब जीवन के वृक्ष का फल खाने के लिए भी परमेश्वर ने उनको सुझा गया था। और इसलिए प्रियो, हमारा जो मकसद जो हो, हमेशा हम सही को चुने कि उसी बात के लिए हम सृजे गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह यही कहता है, कई बार हमसे गलतियां होती है, कई बार हम भटक जाते हैं। जैसे ये पहला बेटा जो था, अपने पिता को कहा कि नहीं मैं नहीं जाता, लेकिन बाद में वो आपे में आया और फिर बाद में दाख के बारी में काम करने के लिए गया। प्रियो, जो सही है उसका चयन करने के लिए हमको सुझा गया है। हम अपने समझ का सहारा न ले। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है कि हम अपने समझ का सहारा न ले, हम अपने हिसाब से न चले, लेकिन जो सही है वही हम चुने, क्योंकि उसी के लिए हम सृजे गए हैं। जब हम सही चुनते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। हम जब सही करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं, उसके कमांडमेंट को पूरा करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। और जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वो परमेश्वर को प्रसन्न भी करता है। तो प्रियो, आज का हमारा जो विषय जो है कि वी आर क्रिएटेड टू चूज व्हाट इज राइट, मतलब जो सही है उसको चुनने के लिए हमको सुझा गया। हमारा टाइटल तो बड़ा है प्रियो, लेकिन हमारा जो मैसेज जो है बहुत छोटा है। मैंने 5 उदाहरण दिए हैं कि कैसे कैन और आबेल के बीच में आबेल ने सही को चुना, और आहाज और हिजकिय्याह के बीच में कैसे हिजकिय्याह ने सही बात को चुना, एस्तर और दूसरे कुंवारियों के बीच में कैसे एस्तर ने जो सही है वही चुना, और जो दुष्टात्मा निकालते समय कैसे उस व्यक्ति ने वही चुना जो सही था। और जो दृष्टांत जो दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि एक जो बेटा जो था उसने इनकार कर दिया, उसके बाद उसने पश्चाताप किया और चला गया। मतलब जो सही था वो उसने किया। हमको भी जो सही है और परमेश्वर का वचन सही है ऐसा बाइबल कहती है। हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है और वही सही है, उसके अनुसार हमको चयन करने के लिए, उसका चुनाव करने के लिए प्रियो हमको सुझा गया है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज के छोटे से वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।